बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह फार्माकोकाइनेटिक्स से हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन पे डिटेल से बात की कि एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर हम किसी पेशेंट को किसी रूट पे ड्रग देते हैं तो वो ड्रग उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब उस जगह से ये ड्रग फिर पेशेंट के ब्लड में शामिल हो जाता है। तो इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप ये जाके देख सकते हैं। अब हम पिक्चर इफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, अब कुछ ऐसे पिक्चर हैं, ऐसे अवामिल हैं जो ये पिक्चर या ये अवामिल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा या कम कर सकते हैं। देखिए पिक्चर हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक है पिक्चर रिलेटेड टू ड्रग और दूसरा है पिक्चर रिलेटेड टू पेशेंट्स। मतलब कुछ ऐसे पिक्चर्स हो जो वो पिक्चर्स मतलब ड्रग्स के साथ ताल्लुक़ रखता हो और कुछ ऐसे पिक्चर होंगे जो मतलब वो पेशेंट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम ड्रग के मुतालिक बात करते हैं कि मतलब ऐसे पिक्चर जो ड्रग के साथ रिलेटेड हो उस पे बात करते हैं। तो पिक्चर रिलेटेड टू ड्रग में सबसे पहला है लिपिड सॉल्युबल ड्रग। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि वो ड्रग जो लिपिड में सॉल्युबल है वो ड्रग आसानी के साथ एब्जॉर्ब हो सकता है। सपोज ये हमारे साथ एक पेशेंट है, इस पेशेंट से मैंने एक सिल लिया हुआ है और इस सिल से मैंने ये सेल मेम्ब्रेन लिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन हमारे साथ लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर का मतलब है कि ये लिपिड से बना हुआ एक लेयर है। ये मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है और ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है। यहाँ पर सपोज हमारे साथ कोई ड्रग है और वो ड्रग मतलब लिपिड सॉल्युबल है, मतलब लिपिड में वो डिज़ोल्व या हल हो सकता है। तो ये ड्रग फिर इस मेम्ब्रेन से, ये जो लिपिड से बना हुआ मेम्ब्रेन है, इससे ऐसे क्रॉस हो सकते हैं और अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस में ये आसानी के साथ आ सकता है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ है वाटर सॉल्युबल ड्रग। वाटर सॉल्युबल ड्रग के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। सपोज ये हमारे साथ ड्रग है और ये ऐसे ड्रग है जो ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो इस किले पर हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन में से छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनकी मदद से ये ड्रग आ सकते हैं। बनिस्बत लिपिड सॉल्युबल ड्रग ये ड्रग ज़्यादा आसानी के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। कौन से ड्रग? वाटर सॉल्युबल ड्रग। इसके बाद फिर हमारे साथ है आयोनाइज्ड ड्रग। आयोनाइज्ड ड्रग का मतलब ये है कि सपोज ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये कोई ड्रग है। सपोज ये कोई ड्रग है और इस ड्रग में मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव वाले जो आयन्स हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे ड्रग्स जिस पे आयन बन जाते हैं, तो ये आसानी के साथ अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। इसके मुकाबले में फिर है नॉन आयोनाइज्ड ड्रग। नॉन आयोनाइज्ड ड्रग का मतलब ये है कि सपोज ये हमारे साथ कोई ड्रग है सेल मेम्ब्रेन से बाहर और इस पे ऐसे कोई मतलब आयन्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस पे नहीं है, तो ये अंदर आसानी के साथ आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ये नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल अंदर आसानी के साथ आ सकते हैं और ये जो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल ये अंदर आसानी के साथ नहीं आ सकते। अच्छा, नॉन आयोनाइज्ड के बाद फिर हमारे साथ है डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि ये ड्रग हमारे साथ किन हालात में है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है या गैस है। तो ये हमारे साथ मतलब में ये सपोज ये गैस है, ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड, ये लिक्विड है, लिक्विड, और ये सेमी सॉलिड। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डोजेज फॉर्म का मतलब है कि ड्रग किस हालत में है। तो अगर कोई ड्रग हमारे साथ गैस में हो तो वो मतलब आसानी के साथ एब्जॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू दिस थ्रीज। और इसके अलावा फिर हमारे साथ लिक्विड, लिक्विड आसानी के साथ एब्जॉर्ब हो सकता है, फिर सेमी सॉलिड, इसके बाद आसानी के साथ, और आखिर में सॉलिड। मतलब अगर कोई ड्रग हमारे साथ गैस में हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी के साथ होगा। इसके बाद ये एक नंबर पर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे साथ कोई ड्रग सेमी लिक्विड हो, लिक्विड, तो वो मतलब आसानी के साथ एब्जॉर्ब होगा। 3 नंबर पे सेमी सॉलिड, मतलब अगर कोई ड्रग हो सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड, तो उसकी एब्जॉर्प्शन आसानी के साथ होगा। और चौथे नंबर पे हमारे साथ है सॉलिड। अगर कोई ड्रग सॉलिड हालात में है, मतलब कैप्सूल या टेबलेट, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी एज़ कम्पेयर टू गैस या लिक्विड या सेमी सॉलिड। इसके अलावा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सपोज ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारे साथ है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे साथ ज़्यादा डिफ्यूज़ हुई, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बनिस्बत हमारे साथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आसानी के साथ एब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ पिक्चर रिलेटेड ड्रग, मतलब कोई ड्रग है, ड्रग से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ पिक्चर, उसके बारे में मैंने आपको वज़ाहत की। इसके बाद हमारे साथ है पिक्चर रिलेटेड टू पेशेंट, मतलब अब कुछ ऐसे पिक्चर है जो वो पेशेंट से ताल्लुक़ रखता है। जो पिक्चर पेशेंट से ताल्लुक़ रखता है वो हमारे साथ है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ये ड्रग हम कौन से रास्ते से देते हैं। सपोज़ अगर हम सबलिंगुअली देते हैं, सबलिंगुअली मतलब ज़बान के नीचे, तो ये ज़्यादा जल्द एब्ज़ॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू ओरली। सपोज़ ये हमारे साथ एक ड्रग है, ये ओरली हम देते हैं और ये नीचे जाके मतलब स्टमक में, ठीक है, और स्टमक से फिर ये इंटेस्टाइन में आ जाता है। और दूसरा हमारे साथ ये ड्रग है जो ज़बान से नीचे रखा हुआ है। जो ज़बान से नीचे रखा हुआ ड्रग है ये ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा बनिस्बत इस इंटेस्टाइन के। इसके बाद फिर है एरिया सरफेस। एरिया सरफेस का मतलब है कि ड्रग को कितना एरिया मिलता है। सपोज़ ये हमारे साथ स्टमक है और दूसरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू द स्टमक, क्योंकि स्टमक में इतना सरफेस एरिया नहीं है। और अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से मतलब खींचे से स्ट्रेच करे तो ये बहुत बड़ा है, तो मतलब इसमें बहुत सारा ड्रग एब्ज़ॉर्ब हो सकता है बनिस्बत स्टमक के। सपोज़ ये हमारे साथ इंटेस्टाइन है, ठीक है, इस इंटेस्टाइन में मतलब ये ड्रग आया हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा सरफेस मिल रहा है, ये आसानी के साथ एब्ज़ॉर्ब हो सकता है बनिस्बत स्टमक के। स्टमक में मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ये सरफेस एरिया है। इसके बाद फिर है वस्कुलरिटी। वस्कुलरिटी का मतलब है कि मतलब जहाँ पर वेसल ज़्यादा हो, मतलब ब्लड की पिलर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर भी एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारे साथ सपोज़ ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है और ये मतलब ये सबलिंगुअल ज़बान के नीचे है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है और मतलब स्टमक में इतने ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ पर मतलब ब्लड की पिलर्स बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर ड्रग ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा बनिस्बत उस जगह की जहाँ पर ब्लड वेसल्स कम हो। जैसे कि मैं अब यहाँ पर रेक्टम की बात कर रहा हूँ। अगर रेक्टम में हम कोई ड्रग दें तो इस रेक्टम में इतना ब्लड वेसल्स या कैपिलर्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पर इस स्मॉल इंटेस्टाइन में है और या इस यहाँ सबलिंगुअली मौजूद है। तो जहाँ ज़्यादा ब्लड वेसल या मतलब कैपिलर्स मौजूद हो, तो वहाँ से मतलब ये ड्रग ज़्यादा ब्लड वेसल में डिफ्यूज़ हो सकता है। दूसरा है कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम का मतलब है अगर ये ड्रग हम इस पेशेंट को दे दिया, तो ये इसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफ़िक टाइम होना चाहिए, ठीक है? अगर वो टाइम प्रॉपर हो, तो प्रॉपर एब्ज़ॉर्प्शन हो सकता है। सपोज़ अगर ये ड्रग हमने इस पेशेंट को दे दिया और इसको मतलब इस पेशेंट को डायरिया है, तो डायरिया में ये ड्रग बहुत जल्द इससे डायरिया की शक्ल में निकलेगा। तो मतलब इसको वो कॉन्टैक्ट टाइम या मतलब वो टाइम इसको इतना प्रोवाइड नहीं हुआ जितना इस ड्रग के लिए चाहिए था। तो प्रॉपर टाइम या कॉन्टैक्ट टाइम इसके लिए नॉर्मल या जो ड्रग के लिए है वो लाज़मी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर है जो ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन पे वो असर कर सकता है। तो 2 मेन किस्म के हमारे साथ फैक्टर है, एक है फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग और दूसरा है फैक्टर रिलेटेड टू पेशेंट। फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग का मतलब ये है कि ड्रग के साथ कोई फैक्टर, ड्रग के मुताबिक कोई फैक्टर होंगे। और फैक्टर रिलेटेड टू पेशेंट मतलब ऐसे फैक्टर जो किसी पेशेंट की जिस्म के मुताबिक हो, मतलब ताल्लुक़ रखता है। तो फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग, ड्रग के मुताबिक जो फैक्टर है उसमें मैंने आपको बताया कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग बहुत ज़्यादा आसानी के साथ एब्ज़ॉर्ब होगा। वाटर सॉल्युबल ड्रग आसानी के साथ एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। आयोनाइज़्ड ड्रग आसानी के साथ एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। नॉन आयोनाइज़्ड ड्रग आसानी के साथ एब्ज़ॉर्ब होगा। डोज़ेज फॉर्म ऑफ ड्रग मतलब मैं आपको लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहा हूँ। तो लिक्विड आसानी के साथ एब्ज़ॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड मतलब लिक्विड की निस्बत इतना अच्छा एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता। और दूसरा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जीआईटीज़ है, इससे आसानी के साथ एब्ज़ॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसके बाद फिर है फैक्टर रिलेटेड टू पेशेंट, मतलब पेशेंट के मुतालिक जो फैक्टर है उसमें है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये ड्रग हम कौन से रास्ते से देते हैं।
मैंने आपको मिसाल दे दिया या एक सबलिंगुअली और दूसरा ऐसे इंटेस्टाइन है। तो सबलिंगुअली मतलब ये ड्रग आसानी के साथ बहुत जल्द एब्ज़ॉर्ब होगा बनिस्बत इस इंटेस्टाइन के। दूसरा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा ड्रग को मिलेगा तो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा। और दूसरा है वेस्कुलरिटी। वेस्कुलरिटी का मतलब ये है कि ब्लड जहाँ पर है, जहाँ पर हमने एडमिनिस्टर किया हुआ है, तो अगर वहाँ पर ज़्यादा ब्लड वेसल हो तो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा और अगर ज़्यादा ब्लड वेसल ना हो तो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। इसके बाद फिर है कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम का मतलब ये कि जो ड्रग हमने पेशेंट को दे दिया तो इसके लिए फिर ख़ास स्पेसिफिक या प्रॉपर टाइम होगा, वो टाइम उसको प्रोवाइड कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट को हमने कोई ड्रग दे दिया और उसको डायरे है, मतलब ओरली उसको ड्रग दे दिया और उसको डायरे, तो डायरे में ये जल्दी-जल्दी ये ड्रग इसके जिस्म से डायरे के सूरत में निकलेगा। मतलब इस ड्रग को इंटेस्टाइन में वो टाइम नहीं मिला जिसको चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।